जनाजे में शिरकत की। जब शेर ने सजदा किया तो वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर इस शेर का अल्लाह के उस वली से क्या रिश्ता था और वह खूंखार शेर किस तरह रहम दिल बन गया, आइए इस दिलचस्प कहानी में जानते हैं। जंगल के पास एक गांव बसा हुआ था। गांव के लोग खेती बाड़ी करते थे और मवेशियों का पालन पोषण भी करते थे, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा डर एक खतरनाक शेर का था। जब भी रात का अंधेरा छाता, शेर गांव में आ धमकता और किसी न किसी के मवेशी उठा ले जाता। अब तो उसने बच्चों और बुजुर्गों पर भी हमले शुरू कर दिए थे। पूरे गांव पर दहशत का माहौल छा गया था। लोग गहरी चिंता में डूबे हर पल अल्लाह ताला से मदद की दुआएं मांगते रहते थे। कभी किसी की बस हड्डियां मिलती तो कभी खून से सने कपड़े हाथ आते। इसी हालत में दिन बीतते रहे, यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह ताला की कुदरत का जलवा जाहिर हुआ। एक अल्लाह के बरगजीदा बंदे का उस गांव से गुजर हुआ। जब नमाज का वक्त करीब आया तो उन्होंने इरादा किया कि एक घने दरख्त की छांव तले सजदा कर लें। उनका चेहरा नूरानी था, बदन पर सफेद पाकीज़ा लिबास था और मुबारक हाथों में चमकती हुई तस्बीह थी। जब गांव के कुछ लोगों ने उन्हें पेड़ के नीचे बैठा देखा तो डर के मारे उनकी तरफ दौड़े। अजीजी और घबराहट के साथ अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ये जगह आपके लिए महफूज नहीं है। यहाँ एक खूंखार शेर डेरा जमाए हुए है जो किसी मुसाफिर को जिंदा नहीं छोड़ता। अक्सर सुबह के वक्त खून से लथपथ कपड़े और बेजान लाशें मिलती हैं। खुदा के लिए अपनी जान की हिफाजत कीजिए और कहीं और पनाह लीजिए, वरना आपकी जिंदगी को शदीद खतरा है। अल्लाह के उस नेक बंदे ने खामोशी से अपने रब की इबादत जारी रखी। जब उन्होंने दुआ से सिर उठाया तो चेहरे पर एक नूरानी मुस्कान थी। नरमी से फरमाया, मैंने ख्वाबों में तुम्हारे मासूम बच्चों की हंसी और किलकारियां सुनी थीं। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया कि इस बस्ती को मेरी जरूरत है, इसलिए तुम घबराओ मत। अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। बस सब्र और दुआ का दामन थामे रखो। अल्लाह के नेक बंदे की मौजूदगी ने गांव वालों के दिलों में सुकून का हल्का सा एहसास भर दिया था। रात का काला पर्दा धीरे धीरे फैल चुका था और गांव की फिजा में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अल्लाह वाला अपने रब की इबादत में मग्न था। रात की तारीकी में वह एक दरख्त के नीचे तन्हा बैठा दुआओं में गुम था। दिल की गहराइयों से दुआ कर रहा था, या अल्लाह, इस बिगड़े हुए जानवर को अपनी हिदायत से नवाज दे और मेरी यहाँ बैठकर तेरी इबादत करने की इज्जत और ताजिम की हिफाजत फरमा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक शेर की दिल दहलाने वाली दहाड़ गूंजी। उसकी आंखों में खून की लाली थी और वह किसी इंसानी गोश्त का तलबगार नजर आ रहा था। शेर के कदम जब अल्लाह वाले के करीब पहुंचे तो वह गरजता हुआ आ रहा था, मगर जैसे ही शेर ने अल्लाह वाले की दिलकश तिलावत सुनी, उसके कदम अचानक रुक गए और वह वहीं बैठ गया। तिलावत की वह आवाज इतनी दिलकश और रूहानियत से लबरेज थी कि फिजा में मौजूद तमाम परिंदे भी झूमने लगे। जब शेर ने अल्लाह वाले की प्यारी तिलावत सुनी तो उसके अंदर की वहशत और गुस्सा एकदम खत्म हो गया। हमला करने के बजाय वह चुपचाप बैठकर अल्लाह वाले को हैरानी से देखने लगा। जब अल्लाह वाला अपनी इबादत से फारिग होकर सिर उठाता है तो उसकी नजर शेर पर पड़ती है, जो अब एक मासूम बच्चे की तरह उनके कदमों के पास बैठा था। अल्लाह वाले की आंखों में एक नरम सी मुस्कान आ जाती है। वह अपने दोनों हाथ फैलाकर शेर को पुकारते हैं, आजा मेरे बच्चे, मैं तुझे अल्लाह की राह दिखाऊंगा। ये वही शेर था जिसकी खूंखार दरिंदगी मशहूर थी। उसका नाम सुनते ही बच्चे डर से कांप उठते थे। उसकी आंखों में खून की लाली थी, जिस्म पर जंग के निशान छोड़ने वाले घावों के निशान थे और उसके चलने में एक अजीब सी वहशत झलकती थी। उस रात शेर किसी न किसी शिकार की तलाश में निकला था, मगर उस दिन का मंजर कुछ और ही था। आज उसका सामना किसी आम इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह के दोस्त से हुआ था। शेर ने कई बार दहाड़ने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज गले में कहीं गुम हो गई। उसकी टांगें डर से कांपने लगीं, जैसे वह खुद अपनी ही वहशत से सहम गया हो। वह एक पल के लिए पीछे हटा, लेकिन फिर उसकी निगाहें अल्लाह वाले के हाथों पर टिक गईं। ये वही हाथ थे जो सिर्फ इबादत में डूबे रहते थे, जिन पर न खून का कोई धब्बा था न जुल्म का कोई निशान, बल्कि उन हाथों में ऐसा नूर था जो पूरे आसमान से ज्यादा रोशन था। अल्लाह वाले ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उनकी निगाहें सीधे शेर की आंखों में उतर गईं। उस पल ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। ऐ अल्लाह की मखलूका, मैं कब से तेरे आने का इंतजार कर रहा था और आज तू आ ही गया। शेर हैरान रह गया। जो कभी जंगल का बेताज बादशाह था, आज एक मासूम और आजिज बच्चे की तरह साकित हो चुका था। अल्लाह वाले ने नरमी से अपना हाथ बढ़ाया और कहा, आजा मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तू बहुत थक चुका होगा। शेर ने धीरे धीरे सिर झुकाया और अपने भारी भरकम जिस्म के साथ अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद में पनाह लेता है। उसकी आंखों से गरम गरम आंसू बहने लगे। हाँ, वही खूंखार दरिंदा जो कभी दहशत की पहचान था, आज बेख्तियार रो रहा था। अल्लाह वाले ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मोहब्बत भरे लहजे में फरमाया, तू भी अल्लाह की मखलूक है। शायद तेरी बेचैन रूह आज सुकून तलाश कर रही थी। तुझे अब तक राह नहीं
मिली थी, मगर इंशाअल्लाह अब मिल जाएगी। इस रात शेर अल्लाह वाले के पैरों के पास खड़ा रहा। अल्लाह वाला तिलावत में मग्न रहे, रब से दुआएं करते रहे और शेर चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। ऐसा लगता था जैसे वह हर शब्द को अपने दिल में समेट रहा हो। रात धीरे धीरे गुजरती रही और पूरे माहौल में एक आध्यात्मिक महक फैल गई। जब फजर की अजान की पुकार गूंजी, अल्लाह वाले ने शेर को प्यार भरी नजर से देखा और कहा, आज से तू सिर्फ जंगल का बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म का आज्ञाकारी बंदा होगा। नहीं, अब तू अमन का रखवाला है। जिस दिल ने मेरे रब का नाम सुना और सिर झुका दिया, वह दरिंदा नहीं रहता। अल्लाह वाले के इन मोहब्बत भरे शब्दों ने शेर के दिल की दुनिया ही बदल दी। शेर ने आसमान की तरफ नजर उठाई और एक लंबी सांस ली, जैसे सदियों का बोझ उसके सीने से उतरकर कहीं विलीन हो गया हो। उसी दिन से शेर की पूरी फितरत बदल गई। अब न वह दहाड़ता था, न ही किसी पर हमला करता था। वह तो मानो एक खामोश साया बन गया था, जो गांव के चारों ओर प्रेम और शांति की पहचान बनकर घूमता था। गांव वालों ने जब यह नूरानी मंजर देखा तो वे खुद ब खुद सजदे में गिर पड़े। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे कि जिस गांव पर कभी डर का साया था, वहां अब अमन और खुशहाली का चिराग जल उठा था। समय धीरे धीरे बीतता रहा। वही खूंखार दरिंदा जो कभी वहशत की पहचान था, अब अल्लाह वाले के कदमों में सिर झुकाए इबादत में मग्न रहता। लोग हैरानी से देखते कि यह शेर अब इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह बच्चों और जानवरों के पास से खामोशी से गुजरता और जंगल की ओर लौट जाता। अब गांव वाले शेर से नहीं डरते थे, बल्कि उसकी गैर मौजूदगी की खामोशी से घबराने लगे थे। मगर कुदरत का एक और फैसला तय था। एक दिन अल्लाह वाला तेज बुखार में मुब्तला हो गए। मेरा वक्त करीब आ चुका है। जो पैगाम लेकर आया था वह तुम तक पहुंचा दिया। मेरे बाद आजमाइशें आएंगी, फितने उठेंगे और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। मगर याद रखना, हर हाल में अपने रब को याद करते रहना, कभी झुकना मत। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। लोगों की आंखें अश्कबार हो गईं। औरतें सिसकियां लेते हुए दुआएं पढ़ने लगीं। बच्चे खामोशी से अल्लाह वाले के कदमों से लिपटे हुए थे। अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ नजर उठाई, जैसे किसी गैबी इशारे के मुंतजिर हों। फिर अपनी रोशन आंखों से दोबारा अपने चाहने वालों की तरफ देखा। एक खामोश दुआ उनके लबों पर थी और नूर का एक हाला उनके चारों तरफ फैलता जा रहा था। जनाजे में एक खास मेहमान आएगा, मगर वह तुम्हारी तरह नहीं होगा। अल्लाह वाले ने नरमी से कहा, न वह इंसान होगा, न कोई आलिम या फकीर, लेकिन वह अल्लाह का सच्चा बंदा होगा। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। वह खामोशी से मेरे जनाजे में आएगा, सजदा करेगा, दुआ मांगेगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वह तुम्हारा संरक्षक होगा। एक शख्स डरते हुए बोला, क्या वही शेर होगा, वही खूंखार दरिंदा? अल्लाह वाले हल्के से मुस्कुरा दिए, हाँ, वही शेर जिसे तुम कातिल कहते थे, मगर आज वह अल्लाह का जाकिर है। यह सुनकर गांव में गहरा सन्नाटा छा गया। अल्लाह वाले ने हाथ उठाए और फरमाया, याद रखो, जिसे अल्लाह हिदायत अता कर दे वह फिर मामूली नहीं रहता। उसी रात शेर अल्लाह वाले के पास बैठा रहा। चांदनी उसकी देह पर टूटकर बरस रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, मानो वह सब कुछ सुन और समझ रहा हो। उसके दिल में कुछ नया जन्म ले रहा था। अल्लाह वाले की तबीयत बिगड़ती चली गई। गांव वालों ने हर दुआ, हर तदबीर आजमाई, मगर मर्ज बढ़ता ही गया। आखिरकार एक सुबह फजर से जरा पहले अल्लाह वाले ने आहिस्ता से आंखें खोली, तसब्बीह थामी और हल्की सी मुस्कान के साथ अपने रब के हुजूर रवाना हो गए। पूरे गांव पर मौत सी खामोशी छा गई। न कोई बच्चा मस्जिद में अजान देने आया, न कोई परिंदा चहचहाया। वह शेर जो मैयत के पास खामोशी से बैठा था, अचानक इतनी जोर से दहाड़ा, क्यों लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल नोच लिया हो। गांव वाले अल्लाह वाले के जसदे खाकी को सफेद कफन में लपेट कर चारपाई पर रख रहे थे। मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया, नमाज जनाजा असर के बाद अदा की जाएगी। लोग झुंड दर झुंड आने लगे, आसपास के गांवों से पुराने शागिर्द, मुसाफिर। लेकिन हर जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वह शेर आएगा? कुछ लोग सहम गए, कुछ बच्चे माँ की गोद में छुपने लगे, कुछ औरतें दुआ मांगने लगीं। जनाजा कब्रिस्तान की तरफ ले जाया गया। सूरज की जर्दी जैसे उसके गम की गवाही दे रही थी। कतारें दुरुस्त की गईं, लोग सफों में खड़े हो गए और फिर वह मंजर भी आ गया। शेर नमूदार हुआ, गर्दन झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ। कई लोगों के कदम लड़खड़ा गए। एक औरत की चीख निकलने ही वाली थी कि इमाम ने बुलंद आवाज में कहा, रुक जाओ, अल्लाह वाले ने पहले ही फरमाया था, ये हमारा मेहमान है, इससे मत डरो। शेर जनाजे के करीब आकर बैठ गया। उसके गले से धीमी धीमी सिसकियां निकल रही थीं। उसने एक नजर अल्लाह वाले के चेहरे की तरफ डाली, जो कफन से झलक रहा था, नूरानी मुस्कुराता हुआ चेहरा। नमाज जनाजा शुरू हुई। हर तकबीर पर शेर सजदे में झुक जाता। वही खूंखार दरिंदा अब इंसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। न कोई गरज, न कोई दहाड़, बस खामोशी से अपने मुर्शिद के साथ। जब
इमाम ने मस्जिद में जनाजा पढ़ाना शुरू किया। शेर खामोशी से सफ के पीछे बैठ गया। जब भी इमाम तकबीर कहते, शेर धीरे से सिर जमीन पर रख देता और जब दुआ होती तो सिर उठाकर आसमान की तरफ देखता, जैसे वह भी रब से अपने महबूब के लिए मगफिरत मांग रहा हो। यह मंजर देखकर लोगों की हिचकियां बंध गईं। नमाज़े जनाजा के बाद अल्लाह वाले को कब्र में उतारा गया। शेर कब्र के सिरहाने आकर बैठ गया। जमीन को टकटकी बांधे देखता रहा, मानो दिल से कह रहा हो, तू चला गया, मुझे यहाँ छोड़ गया। उस दिन के बाद शेर ने जंगल वापस जाना छोड़ दिया। दिन हो या रात, गर्मी हो या बारिश, वह कब्र के सिरहाने बैठा रहता। न कुछ खाता न शिकार करता, बस रोता रहता। कभी कभी दिल फाड़ कर दहाड़ता, जैसे उसका दिल किसी ने चीर दिया हो। लोग गोश्त, दूध, पानी लेकर आए, मगर शेर ने किसी चीज को हाथ नहीं लगाया। अगर कोई करीब आता तो वह बस सिर उठाकर देखता और फिर दोबारा कब्र पर सिर रख देता। गांव के बुजुर्ग कहा करते, हमने इंसानों में वफादारी देखी है, मगर इस जानवर ने हमें वफा का ऐसा चेहरा दिखाया जिसे हम शायद कभी समझ न सकें। रातों को जब हर तरफ खामोशी होती, कब्रिस्तान के करीब से गुजरने वाले एक धीमी रोने की आवाज सुनते, जैसे कोई अंदर से टूटकर बिखर गया हो। वही शेर जिसकी एक दहाड़ पर पूरा गांव कांप जाता था, अब एक मासूम बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रोता था। कुछ लोगों ने गवाही दी कि एक रात शेर ने आसमान की तरफ मुंह करके चिल्लाकर कहा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे दरिंदगी से निकाला, अब मुझे भी अपने दोस्त के पास बुला ले। उसके बाद कई दिनों तक वह शेर उसी कब्र के साए में साकित बैठा रहा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और वही शेर अब हड्डियों का ढांचा बनता गया। जिस्म कमजोर हो चुका था, आंखों में वीरानी थी, मगर वफादारी में जरा भर भी कमी नहीं आई। न वह कब्र से हटा, न कभी जंगल लौटा। हर रात उसी कब्र के साए तले सिसकियां हर रोज खामोश दुआओं बनकर फिजा में तहलील हो जाती थीं। एक दिन गांव के बच्चों ने देखा कि शेर कब्र पर बैठा है, मगर आज उसके इर्द गिर्द एक अजीब सा नूर है, जैसे कोई रोशनी उसके गिर्द तवाफ कर रही हो। बच्चे दौड़ते हुए गांव वालों को बुलाने चले गए। जब सब कब्र के पास पहुंचे तो वह मंजर रूह को चीर देने वाला था। शेर कब्र पर सज्जदा रेज था। उसके जिस्म पर चमकती रोशनी गोया किसी फरिश्ते की मौजूदगी का एहसास दिला रही थी और उसके लबों से कोई अजीब सा कलमा जारी था। उस रात शेर मामूल से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। शायद वफा का बोझ जिस्म को भी थका देता है। वह कब्र के पहलू में लेट गया, सर मिट्टी पर रखा और आंखें मूंद ली। यह पहली बार था कि वह सुकून की नींद सोया। नींद में नूर की किरण उसके ख्वाब में उतर आई। वह खुद को एक रोशन, खामोश और पुरसुकून दुनिया में महसूस कर रहा था। सामने सफेद लिबास में मलबूस अल्लाह वाले खड़े थे, चेहरे पर नूरानी मुस्कान और हाथ में तस्बीह। शेर ने फौरन सजदा किया। अल्लाह वाले ने मुस्कुराते हुए फरमाया, उठ मेरे बच्चे, मैं तेरा मुंतजिर था। शेर की आंखें भर आईं। अल्लाह वाले ने उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा और फरमाया, वक्त आएगा जब इस गांव पर आजमाइश उतरेगी, खत और बीमारी लोगों को निढाल कर देगी। तब एक माँ का यतीम बच्चा जंगल में खो जाएगा। उस माँ की चीखें अर्श को हिला देंगी। तब तू खामोश न रहना। तू अब सिर्फ शेर नहीं, अल्लाह की मखलूकों का मुहाफिज है। शेर की आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह वाले ने फरमाया, जब वह वक्त आए तो कब्र से उठ जाना और उस माँ के आंसुओं का जवाब बनकर जाना। एक नूर फैला और ख्वाब तमाम हुआ। शेर की आंख खुली, माथे पर पसीना था, मगर दिल में मिशन की एक नई रोशनी जाग चुकी थी। इधर गांव पर एक अजीब हवा चलने लगी। परिंदे हिजरत कर गए, पानी के कुएं सूख गए। एक के बाद एक इंसान बीमारी का शिकार होने लगा। माओं की गोदें सूनी हो गईं। मौलवी साहब ने अजान के बाद ऐलान किया, यह कहत नहीं, अल्लाह का इम्तिहान है, तौबा का वक्त है। फातिमा नामी एक बेवा औरत थी, जिसका सहारा उसका 6 साल का बेटा सुलेमान था। एक दिन सुलेमान भी बुखार में तड़पने लगा। फातिमा जड़ी बूटियां लेने जंगल गई, वापस आई तो बच्चा गायब था। वह नंगे पांव, बिखरे बालों और आंखों में आंसू लिए गलियों में चीखती फिरने लगी। मेरे बच्चे को देखा, मेरे सुलेमान को किसी ने देखा, मगर गांव खामोश था। उसी रात कब्र पर बैठा शेर बेचैन हो उठा। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल से एक सदा सुनाई दी, वक्त आ गया है। शेर तेजी से जंगल की जानिब चल पड़ा। आज उसकी चाल में दरिंदगी नहीं, मिशन की आग थी। सारी रात वह जंगल छानता रहा। आखिरकार एक झाड़ी के नीचे से सुलेमान की सिसकी सुनाई दी। बच्चे को देखकर शेर आगे बढ़ा और अपने नरम मुंह से उसे उठा लिया। बच्चे की सांसें बहाल होने लगी। शेर कब्र के पास खड़ा था। उसकी पीठ पर सुलेमान महफूज और पुरसुकून सो रहा था। फातिमा दीवानी सी दौड़ी आई, बच्चे को सीने से लगाया और सजदे में गिर गई। या अल्लाह, तूने मेरा बच्चा वापस कर दिया, और वह वसीला जिसे हम दरिंदा समझते थे। गांव वाले भी सजदे में गिर पड़े। मौलवी साहब ने ऐलान किया, ये शेर अब जंगल का बादशाह नहीं, ये अल्लाह के वली के ख्वाब का अमीन और रब की निशानी है। गांव के दिन संवर गए। शेर रोज कब्र के पास बैठता, तिलावत सुनता, बच्चों को जंगल के रास्ते दिखाता। लोग उसे फकीरी शेर कहने लगे, मगर आजमाइश अभी बाकी थी। एक दिन गांव के करीब जंगल में आग भड़क उठी। एक यतीम बच्चा आग में फंस गया। शेर ने
कब्र के पास बैठे बैठे उसकी चीख सुनी और बिना डरे आग में कूद पड़ा। धुआं, शोले, जलते दरख्त, मगर शेर न रुका न झिझका। आखिरकार बच्चे को बेसुध पाया, नरम दांतों से पकड़कर बाहर निकाला, खुद झुलस गया मगर बच्चे को बचा लिया। उसी रात नेक लोगों ने ख्वाब में एक बाग देखा। अल्लाह वाले के साथ एक नूरानी शेर चल रहा था जिसके कदमों से रोशनी फूट रही थी। अल्लाह वाले ने फरमाया, यह वह जानवर है जो दरिंदा था मगर अल्लाह ने इसे अपनी दोस्ती के काबिल बना दिया। अब अल्लाह वाले की कब्र पर जायरीन का हुजूम लगने लगा। लोग चादरें चढ़ाते, मिट्टी को मुतबर्रक समझते, यहाँ तक कि शेर को बाबा शेर कहा जाने लगा। लोग उसके कदमों में झुकते, दुआएं मांगते। शेर साकित सब देखता और अंदर ही अंदर तड़पता। वह बेजुबान था, लब न हिल सकते थे। मगर एक रात ख्वाब आया। अल्लाह वाले ने फरमाया, ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे? ये पैगाम नहीं था जो मैंने छोड़ा था। लोग रब को भूल गए, हमें पुकारने लगे, अब तेरा फर्ज है कि मेरा पैगाम बचाए। शेर ने शर्म से आंखें झुका ली। अल्लाह वाले ने शेर के सीने पर हाथ रखा और कहा, आज तुझे ज़बान दी जाती है, जा तौहीद का अलम बुलंद कर। अगले दिन मेले में जब लोगों ने शेर के सामने सजदा किया, शेर ने जोर से दहाड़ मारी मगर अब यह दहाड़ अल्फाज में ढल गई। रुक जाओ ए लोगो, सन्नाटा छा गया। शेर आगे बढ़ा और बोला, जिसके कदमों में झुके हो वह खुद रब के कदमों में झुका रहता था। उस रब को याद करो जिसने मुझे तुम्हारा मुहाफिज बनाया। शिर्क न करो। लोगों पर रक्कत तारी हो गई, सबने सजदा करके तौबा की। अब कब्र पर सिर्फ दुआ होती। शेर मस्जिद के करीब बैठने लगा, बच्चों के साथ हंसता मगर हर बार नजरें झुकाकर कहता, मैं कोई बाबा नहीं, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ। वक्त गुजरता गया। शेर कमजोर होकर हड्डियों का ढांचा बन गया मगर उसकी आंखों में नूर की नमी थी। आखिरकार उसकी आखिरी घड़ियां आ गईं। रोता हुआ शेर आसमान की तरफ देख रहा था। फिर आंख लग गई। ख्वाब में अल्लाह वाले आए, मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया और फरमाया, मेरे बच्चे तेरा वक्त करीब है, तूने अमानत मुकम्मल पहुंचा दी। शेर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शेख से कहा, या शेख, क्या मेरा रब मुझे जैसा था कबूल करेगा? मैं तो एक दरिंदा था। अल्लाह वाले मुस्कुराकर बोले, वही रब जिसने फिरौन को मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए पैगाम दिया, वही रब तेरी जैसी मखलूकों को क्यों न अपनी रहमत से नवाजे। तूने शिर्क के खिलाफ आवाज उठाई, वह काम किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। शेर हक्का बक्का उठा और ख्वाब में ही सजदे में गिर गया। ऐ मेरे रब, तूने दरिंदे को अपना बंदा बना दिया, मुझे कबूल कर ले, अपनी रहमत से नवाज दे। अगले दिन सूरज कुछ मध्यम था, जैसे आसमान भी अफसोस में डूबा हुआ हो। कुछ लोग कब्र के करीब आए और देखा कि शेर हमेशा की नींद सो चुका था। न कोई दहाड़, न कोई हरकत, बस सुकून ही सुकून था। किसी ने धीरे से कहा, बाबा शेर नहीं रहा। मगर एक बुजुर्ग उठे और बोले, नहीं, ये बाबा नहीं था, ये अल्लाह का बंदा था। इसे वही इज्जत दो जो किसी वफादार और नेक जानवर को मिलनी चाहिए। इसने तुम्हें शिर्क से रोका, तुम्हारी नस्लों को बचाया। लोगों की आंखों में आंसू थे। फैसला हुआ कि शेर को अल्लाह वाले की कब्र के कदमों में दफन किया जाए। उसका जिस्म हल्का हो चुका था, जैसे उसकी रूह पहले ही ऊपर जा चुकी हो। जैसे ही कब्र खोदी गई, उसमें से हल्की सी रोशनी निकली। किसी ने कहा, अल्लाह वाले मुस्कुरा रहे हैं, अपने वफादार को खुशामदीद कह रहे हैं। शेर को दफन कर दिया गया। लोग दुआएं पढ़ रहे थे और पहली बार सबकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। लोग अब शेर को नहीं भूल पा रहे थे। पहले जहाँ चराग जला करते थे वहाँ अब कुरान पढ़ा जाता था। पहले जहाँ धागे बांधे जाते थे वहाँ अब हाथ उठाकर दुआएं मांगी जाती थीं। लोगों ने सीखा कि अल्लाह के वली को इज्जत दो, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। एक दिन एक बच्चा कब्र पर आया और सवाल किया, अम्मी, यहाँ बाबा शेर दफन है। माँ ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटे, वह बाबा नहीं था, वह शेर था, मगर उसने हमें बाबा की तरह सीधा रास्ता दिखाया। उसने हमें सिखाया कि रब के सिवा कोई मददगार नहीं है। बच्चा बोला, फिर हम दरबारों पर क्यों जाते हैं, मन्नतें क्यों मांगते हैं? माँ की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज भी कुछ लोग भूल चुके हैं। वे समझते हैं कि मिट्टी के नीचे दफन हस्ती सब कुछ कर सकती है। नहीं अम्मी, अब मैं दुआ सिर्फ अल्लाह से मांगूंगा। और यूं शेर की कब्र एक निशानी बन गई, हिदायत की, सच्चाई की, तौहीद की, लेकिन साथ ही यह पैगाम भी छोड़ गई। ऐ लोगों, कब्रों को इबादत का मकाम न बनाओ। अल्लाह वाले हिदायत देते हैं, रब नहीं बनते। उनकी इज्जत करो, उनसे सीखो, मगर मांगो सिर्फ उसी से जो सबको देने वाला है। आज के दौर में शिर्क ने नए रूप अख्तियार कर लिए हैं। दरबारों पर चढ़ावे, कब्रों से मांगना, चराग जलाना और या गौस या अली कहकर फरियाद करना, ये सब वे अमाल हैं जिनमें बंदा मखलूकों को खालिक के बराबर कर देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, यकीनन अल्लाह शिर्क को नहीं माफ करता और इसके सिवा जिसे चाहे माफ कर देता है। अब एक नया दरवेश लोगों को समझाता है, चराग अल्लाह के घर में जलाओ, कब्रों से उम्मीद न रखो, दुआएं सिर्फ उसी से मांगो जो सुनने वाला और जवाब देने वाला है, सिर्फ अल्लाह। उसने दरबार पर लिखवा दिया। यहाँ मन्नत मांगने से पहले सोचो, क्या तुम रब को छोड़कर बंदे के सामने हाथ फैला रहे हो? आहिस्ता आहिस्ता लोग बीदार होने लगे, मस्जिदें आबाद होने लगीं और दिलों में अल्लाह की अजमत का नूर उतरने लगा। यह इस कहानी
का असल पैगाम था कि तौहीद की रोशनी शिर्क के अंधेरों को मिटा देती है। अजीज दोस्तों, आज का वाकया सुनकर यकीनन आपकी मालूमात में बहुत इजाफा हुआ होगा। मजीद ऐसे वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।